कौशल। अरे माला तुम? ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? कुछ नहीं, यूं ही बस। यहाँ कल रात कोठरी में मेरे साथ 2 कैदी और थे, तो उनसे यूं ही बातों बातों में कुछ कहा सुनी हो गई और बस कुछ नहीं। वो दोनों आदमी काल के ही भेजे हुए 2 गुंडे थे जिन्होंने तुम्हें मारा। क्या? पर तुम्हें कैसे मालूम? कौशल, तुम्हें जेल में भेजते ही मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस गई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं माला। तुम्हारे जाने के बाद अमर साहब ने मुझे अपनी बेटी मान लिया और तुम्हारे बाबा ने मुझे तसल्ली दी कि तुम्हारे जेल से छूटते ही वो हम दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ माला, अमर साहब मुझे यहाँ मिलने आए थे, तो उन्होंने तुम्हें मुझे सौंप देने का वचन दिया। और वैसे भी माला, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। बहुत बहक गया था माला, मैं बहुत बहक गया था मैं। तुमने अच्छा किया जो मुझे ये सजा दिलवा दी। अब तो मैं अमर साहब के साथ ही रहने लगी। एक दिन उनकी बहू ज्योति और मैं डॉक्टर के पास जा रहे थे कि रास्ते में 2 गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया। जीप पे बैठाते ही उन्होंने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग मुझे कहां ले जा रहे हैं। God. पट्टी खुलते ही मैंने अपने आप को एक अनजान जगह पे पाया और तभी मुझे पता चला कि मुझे किडनैप कराने वाला हरनाम सिंह कायल है। इस कायल का तो मैं खून पी जाऊंगा। वहीं पे मेरी मुलाकात कायल के और 2 साथियों से हुई, रशीद बादशाह और नौबत राम। वो दोनों कायल से भी ज्यादा खतरनाक गुंडे हैं। उन्हीं के कहने पे कायल ने मुझे किडनैप किया। वो दोनों अमर साहब और कार्तिक साहब के बहुत जानी दुश्मन है। वो दोनों उन दोनों को बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसके लिए वो मुझे जरिया बनाना चाहते हैं। नहीं नहीं माला, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना माला। कार्तिक साहब और अमर साहब जैसे देवता आदमी की बर्बादी का कारण तुम नहीं बनना माला, प्लीज। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, लेकिन वो लोग मुझे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं और मैं इस वक्त उन्हीं के कैद में हूँ। मैंने जब उनसे ये काम करने से मना कर दिया तो उन्होंने मुझे धमकी दी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो तुम्हें जेल में मरवा देंगे। मैंने उनकी धमकी को बकवास माना तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हारी कौशल को जेल में मार मार कर अधमरा कर चुके हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम खुद जेल में जाकर देख लो। उन्हीं गुंडों का एक आदमी मुझे यहाँ तुम्हारे पास लेकर आया है और वो बाहर बैठा हुआ है। उसी के साथ मुझे फिर उसी कैद खाने में लौट जाना है। कौशल, अगर मैं अहमद साहब और कार्तिक साहब की बर्बादी का जरिया नहीं बनी तो वो तुम्हें यकीनन मार डालेंगे और मैं माला, वो लोग अमर साहब की बर्बादी के लिए तुम्हें जरिया बनाकर तुमसे करवाना क्या चाहते हैं? ये तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। इतनी होशियारी से उन लोगों ने इस जेल के कोठरी के अंदर मुझे अपने आदमियों से इतना पिटवाया है माला, यकीनन वो मेरी जान भी ले सकते हैं। ठीक है माला, तुम्हारी जो भी मर्जी में आए तुम वो करो, क्योंकि मैं तो खुद बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलिए मैडम, बाहर चलिए, मिलने का समय खत्म हो चुका है। नहीं माला, नहीं माला, नहीं। सब ठीक हो जाएगा माला, कुछ नहीं होगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा माला। तुम जाओ माला, जाओ। हाँ, बाय बाय। क्या मोहतरमा, मिलाई अपने यार से? कैसी तबीयत है तुम्हारे आशिक की? रशीद बादशाह ने जो कहा वो 100% सही था ना?
हमारे आदमियों ने तुम्हारे कौशल को जेल की 4 दीवारी में ही अधमरा कर दिया ना। अजी ये तो हमारी पिक्चर का पहला सीन था जी। हमारी पिक्चर का आखिरी सीन होगा कि जब हमारा कहना न मानने पर बेचारा कौशल अपनी जान से ही हाथ धो बैठेगा और उस बेचारे की अर्थी आपकी आंखों के सामने से बकवास बंद करो। हाँ नवमी, अपनी सच्ची बकवास बंद करो। अमा यार, माशूक के सामने आशिक का जनाजा निकलेगा तो माशूका क्या आशिक से पहले ही नहीं मर जाएगी? इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। मार डालो तुम लोग मुझे। नहीं माला रानी, तुम्हारी जान लेके हमें अपनी जान नहीं गंवानी और कार्तिक के पूरे खानदान की जान लेनी है। देखो अजीजा, ये तो यकीनन है कि हम तुम्हें जान से कभी नहीं मारेंगे, लेकिन अमर चौधरी, कार्तिक चौधरी और तुम्हारे यार कौशल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम शादी से पहले ही विधवा हो जाओ और तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो जाए और दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाए? लोग देखो वो बच्चा। आखिर तुम लोग मुझे उन लोगों की तबाही के लिए किस तरह से जरिया बनाना चाहते हो? आई जी आई, गाड़ी पटरी पे आई। लेकिन इतनी कसरत कराने के बाद, पसीना बहाने के बाद गाड़ी पटरी पे आई है जी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर हम चाहें तो हम हर काम खुद चुटकी बजाकर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी दुश्मनों के सामने आना नहीं चाहते हैं। हम पर्दे के पीछे से ही ये खेल खेलना चाहते हैं और उस खेल की अहम किरदार होगी तुम। मगर इसकी वजह? उसकी वजह तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगी। मुझे क्या करना होगा? हम तुम्हें यहाँ से रिहा कर देंगे और तुम यहाँ से सीधे अमर चौधरी के घर में जाओगी। किसी को ये नहीं बताओगी कि तुम हमारे चंगुल से बचकर आई हो, क्योंकि तुमने हमें देखा ही नहीं, हमें सुना ही नहीं। तुम वहां जाके आराम से उनके साथ घुल मिल जाओगी। फिर एक दिन हमारा इशारा पाते ही अमर चौधरी के पोते सत्यम यानी शुभम के बेटे को चुराकर हमारे हवाले कर दोगी। नहीं, तुम मुझे उस पेड़ की जड़ काटने को कह रहे हो जिसके छांव तले मुझे नई जिंदगी मिली, और नई जिंदगी देने वाला तो मसीहा होता है। मैं अपने मसीहा को दुख की सूली पे नहीं चढ़ने दूंगी, चाहे तुम मेरे इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। बहुत बोलती है बुलबुल रशीद भाई। बुलबुल कैद में है। अमर, आज पूरे 5 दिन हो गए माला को गायब हुए। पुलिस तो जैसे हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अभी तक उसका कोई सुराग भी तो नहीं मिला। नहीं नहीं सुनंदा, पुलिस अपनी तरफ से उसकी छानबीन कर रही है। और हां, मैंने भी उस प्रिया बार के मालिक हरनाम सिंह कायल के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल वो अभी तक इस शहर में नहीं है। इस कायल के अलावा उसे उठा ले जाने वाला कोई और भी तो हो सकता है। इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, और वैसे भी माला के बारे में हम उतना ही जानते हैं जितना माला हमें बता चुकी है। अगर हरनाम सिंह कायल के अलावा उसका कोई दुश्मन था, यह तो सिर्फ माला ही बता सकती है ना। कितनी दुख भरी जिंदगी बिताई है उसने। उम्र भर माँ बाप के प्यार के लिए तरसी है वो। अब जब हमने उसे अपनी बेटी माना तो उस दिन देखा था ना अमर, हमें मम्मी पापा कहते हुए उसकी आंखें भर आई। हाँ सुनंदा, उसके आंसुओं में मैंने उसके हर गम, हर दुख का एहसास कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मुद्दत के बाद किसी प्यासे को पानी की बूंद मिल गई हो। पर अब फिर से अनजाने अनचाहे दुखों में घिर गई है वो। हमने तो उसका कन्यादान करने का संकल्प लिया था ना अमर। अपना वो संकल्प हम अब भी जरूर पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है माला आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगी। ये तो तुम कह रहे हो अमर,
ये भी तो हो सकता है कि वो लोग अपनी बात मनवाने के लिए उसकी जान ले ले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा मन कहता है अगर हरनाम सिंह कायल ने उसे किडनैप किया है तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। ये तो तुम्हारी मन की बात है अमर, तुम्हारे अपने विचार। सच क्या है ये तुम भी नहीं जानते। ये भी तो हो सकता है कि जेल जाने के बाद कौशल ने गुस्से में आकर अपने ही लोगों को। नहीं नहीं, कौशल ऐसा हरगिज नहीं करेगा। सुनंदा, अपने आप को बेकार के भरमजाल में मत उलझाओ। हाँ, वैसे अगर बहू ने उस दिन बदमाशों की जीप का नंबर नोट कर लिया होता तो उससे हमें कुछ मदद मिल सकती थी। लेकिन जब हम अंधेरे में भटक रहे हैं तो हम किसी की शिनाख्त कैसे कर सकते हैं? अमर, जब तुमने माला के कन्यादान की बात की उसी वक्त मेरे मुंह से यह निकला था कि जब जब हमारे घर में खुशी आई है तब कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुई है। तो मैंने भी ये कहा था कि जब भी किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगे सच्चे मन से परमात्मा को याद करो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, सब ठीक हो जाएगा। सुनंदा, हमें अपनी उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हमें अपने विश्वास पर अटल रहना है। सुनंदा, अटल रहना है। इस लड़की ने हम पर, हमारे पूरे परिवार पर इतना बड़ा एहसान किया, वही बेचारी इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई। सोचो भैया, सोचो अगर सही वक्त पर आकर उसने हमारे आंखों पर पड़ा पर्दा नहीं उठाया होता तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया होता, कितना बड़ा अनर्थ हो गया होता भैया। तुम ठीक ही कहते हो शुभम। माला ना होती तो शायद आज हम दोनों साथ ना होते और ना ही हमारे बीच का रिश्ता एक नया जन्म लेता। हम सब एक दूसरे के लिए मर चुके होते शुभम। और देखो ना भैया, जिसने हमें ये नई जिंदगी दी उसी को ही बदमाशों ने हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। हाँ शुभम, शुभम, बड़े पापा और हम सब का शक उस बियर बार के मालिक हरनाम सिंह कायल के ऊपर जाता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे हादसे के पीछे किसी एक और इंसान का हाथ हो। कोई और? कौन? फ्रांसिस। फ्रांसिस? हाँ शुभम, फ्रांसिस। माला कायल के अलावा फ्रांसिस के साथ भी काम किया करती थी। जब बड़े पापा ने माला को अपने घर में बना दी, अपनी बेटी बनाकर, तो हो सकता है कि उस वक्त फ्रांसिस को यह बात नागवार गुजरी हो और उसने। नहीं भैया, नहीं, फ्रांसिस ऐसा नहीं कर सकता। और फिर जिस दिन ये हादसा हुआ था उसके कई दिन पहले फ्रांसिस ये शहर छोड़कर दिल्ली जा चुका था। फ्रांसिस ये किडनैपिंग करे या छोटे बाबूजी। बाबा, क्या हुआ पापा? माला की कुछ खबर लगी? नहीं बाबूजी, माला का कुछ पता नहीं चला। मैं अभी थाने से ही आ रहा हूं। पुलिस भी परेशान है कि माला गई तो गई कहां। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पुलिस माला का बहुत जल्द ही पता लगा लेगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन अगर उन गुंडों ने उसके साथ कुछ और नाजायज कर डाला तो मैं जीते जी मर जाऊंगा बाबूजी। मैं अपने बेटे को क्या सूरत दिखाऊंगा जिसका बच्चा उसके पेट पे पल रहा है। बाबा, अब जो कुछ भी हुआ हम क्या कर सकते हैं बाबा? माला के किडनैपिंग का जितना आपको दुख है उतना हम सबको है, पर हम मजबूर है ना बाबा। लेकिन बेटे। बाबा, आपका तो भगवान के ऊपर इतना विश्वास था, इतनी अटूट श्रद्धा थी उस परमात्मा के ऊपर, फिर आपका विश्वास कैसे टूट गया? आप कैसे यकीन करने लगे इस बात पर कि वो परमात्मा आपके साथ कुछ बुरा करेगा, कोई अन्याय करे आपके साथ? ऐसी बात नहीं है। मैं उस परमपिता परमात्मा पर अब भी उतना ही यकीन करता हूं भाऊजी।
अब भी मेरा उस पर इतना ही दृढ़ विश्वास है, लेकिन उन गुंडों पर मेरा कोई विश्वास नहीं है जिन्होंने मेरी माला को किडनैप किया है, अगवा किया है। बाबूजी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए, जिससे मैं अपने बेटे से निगाह मिला सकूं। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच होते हैं सपने, नफरत बनती है प्यार। संसार ये संसार।